आज हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, मतलब कि आईबी के बारे में। आईबी के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कब बना था, कैसे बना था, ठीक है, उसका क्या काम है, कैसे वो काम करता है, उसका कैसा उसका रिपोर्ट कार्ड हम लोग देखेंगे कि कैसे वो काम कर चुका है, ठीक है। और उसका बाद देखेंगे कि उसका ऑफिसर्स का रैंक कैसे कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो इंडिया का, भारत का एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी है। मतलब कि वो भारत का अपना है, ठीक है, वो भारत के अंदर काम करता है और भारत के बाहर भी काम कर सकता है। बट वो भारत का सिक्योरिटी वो देखता है, ठीक है, वो भारत का सिक्योरिटी देखता है। वो कैसे देखता है कि भारत का सिक्योरिटी बेटर हो सके। उसके बाद वो देखता है कि दूसरे जो देश हैं वो हमारा इंटेलिजेंस को, मतलब वो हमारा खुफिया तंत्र को ख़राब ना कर दे, वो हमारा खुफिया तंत्र को ठीक नुकसान ना पहुंचाए, वो सब देखता है, ठीक है। और वो देखता है कि कहीं किसी को खतरा तो नहीं है, किसी वीआईपी को भारत में किसी से खतरा तो नहीं है, ये सब चीज़ वो देखता है। वो भारत का एक तरह से खुफिया तंत्र है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है आईबी, ठीक है। आईबी जो है वो दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। जून 2019 को 26 जून 2019 को अरविंद कुमार जो है राजीव जैन से आईबी का डायरेक्टर पद ले लिया। मतलब अभी फ़िलहाल जुलाई 2019 के लगभग में अरविंद कुमार डायरेक्टर है आईबी का, ठीक है। आईबी जो है वो 1887 को बना था, तो समझ सकते हैं कितना पुराना है आईबी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो कि इंडिया में पड़ता है। इसका मोटो क्या है, मतलब इसका मेन लाइन क्या है, इसका मेन लाइन है हमेशा अलर्ट रहना, ठीक है। इसका मेन मेन मकसद है हमेशा अलर्ट रहना, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना इंडिया में, और विदेश का जो खुफिया तंत्र है उसको भारत में असर नहीं करने देना, ठीक है। उसका एम्प्लॉयज़ इसमें फ़िलहाल 17,884 के लगभग है, ठीक है, जो कि बढ़ रहा है और भारत सरकार उसको बखूबी निभा रही है। और ये अमित शाह, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और जैसे बताया, इसका मेन एग्जीक्यूटिव अभी कौन है, तो मेन एग्जीक्यूटिव है अरविंद कुमार, जो कि डायरेक्टर पद पर है। और इसका वेबसाइट पड़ता है www.mha.gov.in। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है इस पर गौर ना करते हुए इस पे ध्यान ना दिया जाए, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर बात, एम्प्लॉयज़ कब है, 1780 तो ये बहुत पहले, मतलब 2019 के लगभग का बात है, ठीक है। अब हिस्ट्री का बात करें तो 1909 में, 1909 में इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस आईपीआई ऑफिस जो है वो इंग्लैंड ने इस्टेब्लिश किया, ठीक है, इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुआ। अब वो इंग्लैंड क्यों इस्टेब्लिश किया, क्योंकि देखा कि भारत में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी उस समय बहुत बढ़ गया था, जैसे चित्तागोंग वाला, और उसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन, और भी बहुत सारा चीज़ भारत में मांग उठ रहा था कि हमको आज़ादी दो, एंड और भी बहुत कुछ चल रहा था। तो इसलिए आईपीआई को बनाया गया, इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस को, जो इंग्लैंड में बनाया गया, ठीक है। इसका नाम दिया गया इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस आईपीआई, जो कि 1921 में बना दिया गया, ठीक है। इसको चेंज कर दिया गया, ठीक। और इसमें क्या कर दिया गया, इसको बोला कि इंडिया ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चलाया जाएगा, और देखेगा कि कहीं पर भारत में ज़्यादा कुछ हंगामा तो नहीं हो रहा है, कुछ जैसे इंटरनल सिक्योरिटी पे हिसाब के वो काम करेगा, ठीक है। मतलब देखेगा कि इंडिया में कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो वो क्या किया, बोला कि ये तो बड़ा अच्छा एजेंसी है, हम लोग इंडिया को सुरक्षित रख सकते हैं इससे। तो वो क्या किया, आईपीआई को नाम बदल करके उसका नाम कर दिया इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। और उसको बोला कि तुम अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करोगे, ठीक है। तो मतलब इंग्लैंड जो कर रहा था उसी को भारत एक तरह से आगे बढ़ाया, ठीक है। अब देखते हैं आईबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आईबी का मेन काम क्या है। आईबी का मेन काम है कि वो भारत के अंदर से इंटेलिजेंस का अपना जो भी खुफिया तंत्र है उससे जानकारी इकट्ठा करता है, और देखता है कि जो विदेश जो है वो हमारा खुफिया तंत्र को ख़राब ना कर दे, या फिर वो क्या चाहता है, हम लोग पे हमला करना का चाहता है क्या। तो ये सब वो देखता है, ठीक है। और देखता है कि विदेश जो है, स्पेशली पाकिस्तान, टेररिज्म अटैक ना कर दे, मतलब आतंकवादी हमला ना कर दे। वो देखता है कि कहीं कोई देश हम लोग पे हमला तो नहीं करने वाला है, और यही सब इसका आईबी का काम है, ठीक है। उसके बाद आईबी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो नॉर्मली आईपीएस होते हैं, ठीक है, और आईआरएस होते हैं, मतलब इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं या फिर इंडियन रिवेन्यू सर्विस से आते हैं, ठीक है। उसके बाद और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मिलिट्री से भी आते हैं, ठीक है। अब
आईबी का तो देखना है कि भारत में कैसे कैसे इंटेलिजेंस काम होता है, और इसका एक काम और क्या है कि बॉर्डर एरियाज़ पे, मतलब जो इंडिया का बॉर्डर लगा हुआ वहाँ पर भी इसको मतलब खुफिया जानकारी इकट्ठा करना होता है। देखना पड़ता है कि विदेशी कुछ ऐसा आक्रमण तो नहीं करने वाला, या कुछ छल तो नहीं करने वाला हम लोग के साथ, ठीक है, या हम लोग को नुकसान तो नहीं पहुँचाने वाला। ये सब भी काम आईबी का ही है, ठीक है। फिलहाल तो आईबी का एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन क्योंकि आईबी का एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटली काम करता है, क्योंकि अगर सब कुछ जान जाएगा तो फिर खुफिया होने का फ़ायदा क्या, ठीक है। इसको तो खुफिया होकर काम करना है, इसलिए हम लोग को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि आईबी जो है वो 1950 में सोवियत केजीबी के साथ मिलकर के काम किया था और उससे ट्रेन हुआ है। मतलब सोवियत केजीबी जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को ट्रेन किया था 1950 के लगभग में, ठीक है। तभी सोवियत यूनियन था, याद रखिएगा, तभी सोवियत यूनियन था, रसिया नहीं था, ठीक है। और सोवियत यूनियन का सक्सेसर बना रसिया, ठीक है। उसके बाद जो आईबी का जो काम करने का जो ढंग है वो हम लोग नॉर्मली गेस कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे काम करता होगा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना कि जो आईबी का जो मेंबर है, जो एम्प्लॉई है, उसका जो एम्प्लॉई है उसका फैमिली वाला खुद नहीं जानता है कि वो आईबी में काम कर रहा है, खुफिया में काम कर रहा है। ऐसा बहुत सारा जानकारी सुने होंगे, जैसे कि एक आदमी था, वो आपका पाकिस्तानी आर्मी में जा कर के काम कर रहा था, ठीक है। और पाकिस्तान वाला को भी पता नहीं था, उसका फैमिली वाला को भी पता नहीं था, ठीक है। और फिर वो बहुत बड़ा काम किया इंडिया के लिए, क्योंकि आर्मी का टॉप कमांडर्स को मार मार के वो खुद मर गया, है ना। उसके बाद एक आईबी का एक और काम क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक और काम क्या होता है कि वो देखता है जो रेडियो में काम करने वाले आरजेज हैं, उनको वो लाइसेंस देता है कि ठीक है आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है आईबी, ये देखता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि रॉ हो गया, आरियंट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके बीच में और पुलिस के बीच में ये समन्वय बैठाता है, ठीक है। उसके बाद भी दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आईबी क्या करता है, आईबी देखता है कि जो भारत में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए इंसान हैं, जैसे कि जज हो गया, या फिर जो भारत का नागरिक, जो भारत का इंडियन आईआरएस जो बाहर जाकर के काम करता है इंडियन डिप्लोमेट के रूप में, इंडिया का जो राजदूत है जो विदेश में जाकर के रहेगा, उसका सिक्योरिटी कंसर्न को देखता है कि इसको कहीं खतरा तो नहीं है, जान का खतरा तो नहीं है, और अगर है तो उसको फिर वो बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट आईबी का काम है, ठीक है। लेकिन आईबी का एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो मीडिया से बहुत ज़्यादा कम इंटरेक्ट करता है, मतलब मीडिया के सामने बहुत कम आता है, क्योंकि अगर वो मीडिया के सामने आएगा तो उसका तो जीवन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर उसको सीक्रेटली काम करना है, सब कुछ उसको खुफिया के रूप में काम करना है, ठीक है। तो इसलिए आईबी मीडिया के सामने बहुत कम आता है, ठीक है। उसके बाद आईबी वाला जो है वो आपका आईबी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि क्या हुआ था, जब पोखरण का टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो आईबी क्या किया था, सीआईए को ये भनक तक नहीं लगने दिया कि यहाँ पर हम लोग के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। तो ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत ज़्यादा बड़ा सफलता है। लेकिन ये तो सफलता हो गया, लेकिन कुछ विफलता भी है, जैसे कि आईबी जो है वो 2008 में आपका जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ उसको रोकने में नाकामयाब रहा, ठीक है। तो आईबी हालांकि बोला था कि आपका समुद्र से कुछ टेररिस्ट आने वाला है, उसको देख लीजिए, बट भारत एक तरह से फेल रहा 2008 का मुंबई अटैक को ये करने में, विफल करने में। उसके बाद भी बहुत जगह अटैक हुआ, जैसे कि आपका गुजरात में अटैक हुआ, हैदराबाद में अटैक हुआ, तो इन सब जगह पर भी आईबी थोड़ा फेल हो गया। तो इससे क्या हुआ कि आईबी को बड़ा क्रिटिसिज्म मिला, बहुत ज़्यादा उसको मीडिया के द्वारा बुराई सहना पड़ा, बहुत ज़्यादा उसको बोला कि आप अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ। तो उस समय पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट था वो भी उतना ज़्यादा आईबी को ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आया 2014 में, तो आईबी को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म दिया और उसको चेंज किया, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव लाया गया, ठीक है। एक और क्या है इसमें, एक बड़ा रिफॉर्म क्या किया गया कि इसमें देखा गया कि जो इंटरनल, मतलब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है भारत में, जो राजनीतिक तंत्र चल रहा है, उससे उससे आईबी को अलग रखा गया और बोला गया कि आप अपना बस काम कीजिए, और यहाँ पर क्या चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप बस अपना काम कीजिए। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आकर के क्या किया, तो आईबी को बहुत अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया किया, ठीक है। और बोला कि आप ज़्यादा एजेंट को भर्ती कीजिए, ठीक है। तो एजेंट को भर्ती करने से क्या होगा, आईबी बेटर होते जाएगा, ठीक है।
इससे क्या हुआ, तो एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है तब से बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर भारत में हमला हो रहा है। आतंकवादी हमला बहुत कम हुआ पिछले सरकारों की तुलना में, ठीक है। अब आईबी का जो सबसे ऊपर का पद है वो उसको बोलते हैं डायरेक्टर, उसके नीचे बनता है एडिशनल डायरेक्टर या स्पेशल डायरेक्टर, उसके नीचे का पद होता है जॉइंट डायरेक्टर का, उसके नीचे होता है डिप्यूटी डायरेक्टर, उसके नीचे होता है जॉइंट डिप्यूटी डायरेक्टर, उसके नीचे होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके नीचे होता है डिप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसके नीचे होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 1, फिर 2, फिर 3, फिर होता है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1, फिर होता है 2, उसके बाद होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो इतना सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग आईबी के बारे में जान गए कि आईबी क्या है, वो आईबी का हिस्ट्री के बारे में जाने, आईबी कैसे बना, आईबी कहाँ ट्रेन हुआ, आईबी कैसे काम करता है, ठीक है। आईबी का जो मेन एम्प्लॉयज़ है वो कौन कौन होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे कुछ भी आपको पूछना है या कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।